नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। आज दिल्ली में रैलियों का रेला लगा। यूपी के नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हुई। जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाला, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज के अलावा पंजाब से भगवंत मान दिल्ली की सड़कों पर उतरे। हालांकि इस बीच लगातार दूसरे दिन तबीयत खराब होने के कारण राहुल गांधी की रैली रद्द हो गई। इस बीच आज योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में अपनी रैली की शुरुआत की, जहां योगी ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला, तो केजरीवाल ने भी योगी पर पलटवार की। ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है। ये लगातार एक बात को कह रही है कि इन्होंने यहां पर बिजली दी है। बहनों और भाइयों, एनडीएमसी का क्षेत्र जहां बिजली मिलती है 24 घंटे, वह गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे की बिजली आज के दिन पर हम दे रहे हैं। और बिजली का पर यूनिट दाम उत्तर प्रदेश में एक सामान्य उपभोक्ता के लिए अगर है तो यह 3 से 3.5 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं है। दिल्ली में यही 9 से लेके 10 रुपया है। आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हो। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, उनके 20 के 20 राज्यों में बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। अगर बीजेपी कहे तो हम अपने शिक्षा मंत्री को बीजेपी के 20 राज्यों में भेज देंगे, ताकि बीजेपी भी सीख के अपने अपने राज्य के सरकारी स्कूलों को ठीक कर ले। अभी 3 दिन पहले बीजेपी ने ऐलान करा है, बीजेपी कह रही है अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने यमुना की गंदगी से लेकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। वहीं अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने की उन्होंने चुनौती भी दी। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुगतभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली,
लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। वैसे इस बार दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की रैलियों की बहुत जमकर चर्चा और मांग चल रही है। वैसे लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ की रैलियों का असर उत्तर प्रदेश के बाहर भी जबरदस्त देखने को मिला। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली की रैलियों में बटोगे तो कटोगे का नारा नहीं लगाया। आइए योगी की रैलियों के स्ट्राइक रेट पर एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने 12 रैलियां की, देखिए यहां पर, और इन 12 रैलियों में से 11 में जीत हासिल की, जबकि सिर्फ एक सीट पर योगी आदित्यनाथ को हार का सामना करना पड़ा। मतलब जहां उन्होंने रैली की थी वहां 92% स्ट्राइक रेट रहा है बीजेपी का। वही बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने में सफल रही। हरियाणा चुनाव की बात करें इसके बाद तो यहां योगी आदित्यनाथ ने 14 रैलियां की हैं, जहां 9 में जीत हासिल हुई है और 5 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मतलब यहां पर बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो 64% रहा है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड चुनाव में योगी आदित्यनाथ की रैलियों का अधिक असर हमें देखने को नहीं मिला। 13 रैलियां की योगी आदित्यनाथ ने, 5 में उन्हें जीत हासिल हुई, 8 में उन्हें हार मिली और उनका स्ट्राइक रेट रहा 38% का। झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। बीजेपी का सरकार बनाने का सपना झारखंड में टूट गया। अब जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए और यहां भी योगी आदित्यनाथ ने खूब रैलियां की। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां 100 के स्ट्राइक रेट से योगी की रैली वाली सभी सीटें बीजेपी के खाते में नहीं आ पाई। हम यहां पे 4 पर की और चारों जीती हैं जम्मू कश्मीर में। मतलब यह हुआ है स्ट्राइक रेट जो रहा जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ का वो 100% रहा। योगी ने जहां 4 सीटों पर की, चारों सीटें बीजेपी के खाते में आई। हालांकि यहां भी बीजेपी अपनी सरकार बनाने में नाकाम रही। अब हम लोकसभा चुनाव की बात करें। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव में बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई हो गई थी, यानी कि 9 सीटों पर उपचुनाव होने थे और यहां पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और 9 सीटों में से 7 सीटें जीत ली। एक बार फिर से यह बता दिया कि बीजेपी को रोकना विपक्ष के लिए उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आसान नहीं है और स्ट्राइक रेट रहा है योगी आदित्यनाथ का 78%। अब दिल्ली की बात करें तो सवाल यह है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का करिश्मा चलेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने 12 रैलियां की थी, जिनमें से सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी और हारी थी बीजेपी 10 सीट। मतलब स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का था सिर्फ 17% का। लेकिन इस बार दिल्ली में स्थिति बदली हुई है और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियां पिछले बार के 12 के मुकाबले इस बार बढ़ाकर 14 कर दी गई हैं और जिसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। तो उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज दिल्ली में मोर्चा संभाला और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। बड़ी खबर इस समय आ रही है, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, दिल्ली में जाली टेस्ट का घोटाला हुआ है, दवाई का 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। शराब के बाद जेपी नड्डा का एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर नया आरोप। मोहल्ला क्लिनिक में बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, 65,000 करोड़ रुपए का जाली टेस्ट का घोटाला कर डाला। जाली टेस्ट का, बोलो गरीब आदमियों के पेट पर लात मारी कि नहीं मारी? उनके हक को छीनने का प्रयास किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया 300 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं, छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं। 300 करोड़ रुपए का दवाई घोटाला, नकली दवाई गरीबों को खिलाई। ठीक बोला आपने, तभी तो आपदा आई।
और अब खबर बिहार की, जहां मोकामा में कल हुए गैंगवॉर पर हंगामा जारी है। क्या बाहुबली नेता अनंत सिंह पर हमला हुआ या बाहुबली नेता अनंत सिंह ने अपने विरोधी सोनू मोनू गैंग पर हमला किया? ये गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। दोनों तरफ से विरोधाभासी बातें सामने आ रही हैं। अनंत सिंह के खेमे के अनुसार सोनू मोनू गैंग की तरफ से ही हमला हुआ, जबकि दूसरे खेमे के अनुसार हमला अनंत सिंह गैंग की तरफ से हुआ। हम आपको बता दें कि कल बाहुबली अनंत सिंह और अनंत सिंह के ही गुर्गे रहे सोनू मोनू गैंग में 70 से 80 राउंड तक गोलियां चली। सूत्रों के अनुसार बाहुबली अनंत सिंह सोनू मोनू गैंग से जुड़े एक विवाद को सुलझाने के लिए मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव पहुंचे थे, लेकिन वहां दोनों गुटों के बीच आमने सामने फायरिंग हो गई। सफेद कार में बैठे अनंत सिंह गोलीबारी में बाल बाल बचे। अनंत सिंह का दावा है कि उनके एक समर्थक को गोली लगी। पुलिस ने 3 FIR दर्ज की हैं। इनमें अनंत सिंह सोनू मोनू के खिलाफ भी FIR शामिल है। और अब खबर बिहार से आई भ्रष्टाचार की चौंकाने वाली तस्वीरों की। बिहार के बेतिया जिले में शिक्षा अधिकारी के घर से काली कमाई का कैश बरामद हुआ। नोटों की यह गड्डियां बिहार में विजिलेंस की कार्रवाई के दौरान बरामद हुई। विजिलेंस की टीम ने आज सुबह से ही शिक्षा अधिकारी के घर पर छापा मारना शुरू कर दिया। कितना कैश है इसकी सही जानकारी फिलहाल नहीं मिली, लेकिन 500 रुपए के नोटों के सैकड़ों बंडल बरामद हुए। नोटों के बंडल बेड के अंदर रखे गए थे। दावा जरूर है कि 3 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्ति है। वहीं भारी मात्रा में कैश मिला। गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई। ये जिला शिक्षा अधिकारी बेतिया में बसंत बिहार कॉलोनी में रहते हैं। छापा कई घंटों तक चला। बताया गया कि शिक्षा अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है आरोपी जिला शिक्षा अधिकारी। करोड़ों रुपए की काली कमाई इनके घर से बरामद हुई कैश के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल इस्लाम के बांग्लादेशी होने के दस्तावेज मिल गए। बांग्लादेश का बना हुआ शरीफुल का ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। यह खबर और दस्तावेज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में कई नेता इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि जो हमलावर पकड़ा गया वो बांग्लादेशी है भी या नहीं। लेकिन आज तक पर इसके इस डॉक्यूमेंट, इसके दस्तावेज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो ये सिद्ध करता है कि शरीफुल इस्लाम बांग्लादेश का निवासी है। स्विट्जरलैंड के डावोस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमारे साथी राहुल कंवल से विशेष बातचीत में सैफ अली खान पर हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके लिए बॉलीवुड स्टार और मुंबई का आम आदमी दोनों बराबर हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई देश का सबसे सुरक्षित महानगर है। उन्होंने हमलावर की पहचान पर सवाल उठा रहे विपक्ष को जवाब दिया और कहा कि वो बांग्लादेशी और पुलिस के पास उसके सारे के सारे सबूत मौजूद हैं। और ऑपोजिशन आरोप लगाता है कि फडणवीस जी के राज में मुंबई में जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गई। बॉलीवुड स्टार भी सेफ नहीं है, तो आम आदमी का क्या? देखिए, हमारे लिए बॉलीवुड स्टार और आम आदमी दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। बॉलीवुड स्टार भी इम्पोर्टेंट है और आम आदमी भी इम्पोर्टेंट है। और जहां तक अपोजिशन का सवाल है, तो जो लोग देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के नीचे बॉम्ब रखते हैं पुलिस की मदद से, उनको तो बोलने का अधिकार नहीं है कानून व्यवस्था पर। जहां तक मुंबई का सवाल है, देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के मेट्रोपोलिस में सबसे सेफ सिटी मुंबई है। आज भी मुंबई में रात को 12 बजे भी महिलाएं ट्रेवल करती है, अकेले ट्रेवल करती है, कभी हादसा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई में घटनाएं नहीं होती, घटनाएं होती है। और एक भी घटना होती है तो सीरियस ही है। मैं उसका सीरियसनेस कम नहीं करना चाहता, लेकिन इसको इस तरीके से दिखा देना कि भाई मानो मुंबई अनसेफ हो गई, है गलत है। आप होम मिनिस्ट्री आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, अगर ये इलीगल बांग्लादेशी आ रहे हैं वो आपसे जवाब पूछ रहे हैं तो हम ये कैसे आए ये लोग अंदर? उनके राज में आए होंगे, हम तो निकाल के फेंकेंगे। जॉय ई बाइक रिपोर्टर श्वेता सिंह के साथ बस सबसे कुछ ही देर हम रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।